श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड। आज श्री नरहरियानंद जी का चरित्र हम श्रवण करें। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई, घर झर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे। शक्ति भक्त सो बोली दिन ही प्रति बरही डारे। लगी परोसी होंस भवानी ख्वैसो मारे। बदले की बेगारी मूड बाके सिर डारे। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देखी तन में दई। निपट नर हरियानंद को करदाता दुर्गा भई। श्री नरहरियानंद जी को देवी दुर्गा अत्यंत भलीभांति से कर देने वाली हुई, अर्थात कर दी। मतलब यह कथा इस प्रकार है कि एक बार वर्षा की झड़ी लग जाने से, घर में ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने से श्री ठाकुर जी का भोग लगाने में बाधा होते देखकर श्री नरहरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर में ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर को न उजाड़ें, मैं प्रतिदिन सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रख आया करूंगी। उस दिन से श्री दुर्गा जी श्री नरहरिया जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगे। यह देखकर आश्रम के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ियाँ लूँ। वह भी श्री नरहरिया जी की ही तरह भवानी का मंदिर उजाड़ने लगा। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और अपने सिर की बेगार उसके सिर पर सौंपकर तब उसको छोड़ा। जैसे जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्त की भक्ति के तेज से श्री कालिका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार श्री नरहरिया जी के भक्ति तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। शक्ति को सदन उदारे कि श्री नरहरियानंद जी बड़े ही संत सेवी थे। वर्षा का दिन था, घर में सूखी लकड़ी नहीं थी। कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए तो वहाँ भी नहीं मिली। बड़े असमंजस में पड़े कि कैसे श्री ठाकुर जी को भोग लगेगा और कैसे संत भोजन पावेंगे। इतने में इनकी दृष्टि देवी के मंदिर पर पड़ी। दरवाजे खिड़की सूखे नजर आए। ये संत सेवा को परम धर्म पर विचार कर देवी के मंदिर का दरवाजा खिड़की तोड़ना शुरू किए। तब देवी ने प्रकट होकर लकड़ी पहुंचाने का कार्यभार अपने सिर पर लिया। इसी से श्री नरहरियानंद जी उनकी भक्ति एवं संत सेवा का गौरव प्रकट होता है। लागे पड़ोसी होंस। श्री नरहरियानंद जी के समीप ही एक जाट का भी घर था। एक दिन जाटिन ने उनसे पूछा कि आजकल तो सूखे ईंधन के बिना भोजन बनना मुश्किल हो गया है, आपको सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? इन्होंने सब बात सही सही बता दी। बस जाटिन को मानो सूखी लकड़ी का मंत्र मालूम हो गया। उसने अपने पति से तुनक कर कहा, देखो जी, एक पुरुष श्री नरहरियानंद जी हैं जिनके डर के मारे देवी लकड़ी पहुंचाती हैं, और एक तुम हो कि किसी लायक नहीं हो। यदि तुम में कुछ भी पुरुषार्थ हो तो तुम भी उनकी तरह से ही देवी से ही लकड़ी क्यों नहीं मांग लेते? पत्नी की बात सुनकर जाट को अमर्ष हुआ और वह भी कुल्हाड़ी लेकर मंदिर को उजाड़ने लगा। देवी ने रुष्ट होकर उसे थप्पड़ मारा। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद
उसकी जाटनी भी देखने को आई कि वह वहाँ क्या हो रहा है। उसे देखकर देवी को भी बहुत क्रोध आया, क्योंकि इसी ने प्रेरित किया था। अतः उसे भी एक लात मारी और जाट के ऊपर उसे ला पटका। देवी ने जाटनी को बहुत त्रास दिया और कहा कि तू साधु की होड़ करने चली है। भला कहीं सिंह की होड़ सियार कर सकता है? यदि कदाचित करे भी तो वह हाथी को तो मार सकता नहीं, उल्टे स्वयं ही मारा जाएगा। अरे हरिभक्तों की बराबरी तो मैं देवी होकर भी नहीं कर सकती, फिर तुम तुच्छ संसारी जीव की तो बात ही क्या है। भगवान के भक्त बड़े समर्थ होते हैं। चराचर जगत के स्वामी भगवान भी भक्तों की हुकूमत बजाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर हम देवता किस गिनती में हैं? तुमने ऐसे भक्त की स्पर्धा करके महान अपराध किया है, अब उसका फल भोगो। देवी जी के इन त्रास भरे वचनों को सुनकर जाटनी रोकर देवी के चरणों में पड़ गई और अपने पति के प्राण की रक्षा की भीख मांगने लगी। तब देवी जी ने कहा कि यदि तू अपने पति के प्राण बचाना चाहती है तो श्री नरहरियानंद जी के आश्रम में जितने संत हैं सबको भोजन कराओ और उनकी सेठ प्रसादी लो। साथ ही आज से सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर नित्य प्रति उनके आश्रम में पहुंचाओ। यदि इतना कर सको तो हम तुम्हारे पति को छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश कर डालूंगी। जाटनी ने श्री देवी जी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली, तब जाकर जान बची। इसी से कहा गया है कि बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। यथा देखा देखी जो करे, अवश्य मरे नर सोए, संत विमुख कुलटा सती, इनकी होड़ न होए। इस पर एक दृष्टांत है एक उल्टा का। एक गांव में एक बड़ी ही पति परायणा सती साध्वी स्त्री रहती थी। एक दिन वह धान कूट रही थी, इतने में उसका पति आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। वह साध्वी हाथ का मूसल ऊपर उठाए थी तो उसे ऊपर ही छोड़कर तत्काल पति की आज्ञा पालन में तत्पर हो गई। उसके सतीत्व के बल से मूसल अधर में ही लटका रहा, नीचे नहीं गिरा। फिर वह पति का परिदोष करके आई और पुनः अपने काम में लग गई। यह सब दृश्य एक उल्टा देख रही थी। उसके मन में भी आया कि मैं भी ऐसा ही करूं। अतः घर आकर उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, मैं धान कूटने जा रही हूँ। जब मैं कूटने लगूं तो तुम आकर मुझसे पीने के लिए पानी मांगना, तब मैं तुमको पानी दूंगी। पति की समझ में नहीं आ रहा था कि रोज प्यास लगने पर मैं पानी के लिए चिल्ला चिल्ला कर हार जाता था, इसके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। आज इतनी श्रद्धा कहाँ से आ गई। खैर जो भी हो, आज यह कह रही है तो इसका कहा करना ही होगा। यह सब सोचकर विचार कर उस उल्टा के पति ने उसके डर के मारे जाकर पानी मांगा। सती की देखा देखी उसने अपना मूसल ऊपर को उछाला। फिर उसके मन में आया कि जरा देखूं तो मेरा मूसल अधर में लटका है या नहीं। यह विचार कर ऊपर देखने लगी तो संयोग की बात, मूसल ऊपर तो लटका नहीं, उसकी नाक पर गिरा। नाक टूट गई, वह लोहलुहान हो गई, खून से लथपथ हो गई। संत की प्रतिस्पर्धा करने से यही हाल जाटनी का भी हुआ। विशेष श्री नरहरियानंद जी श्री सनत कुमार जी के अवतार हैं। व्यतिपाते नुराधाभे शुक्रे मेषे गुणा करे, वैशाख कृष्ण पक्षस्य तृतीयायां महामती, कुमारो नरहरियानंदा जात धीर उदारधीव, श्री वैष्णव धर्मनिष्ठ शुभ कर्म रतः सदा। इनके पिता का नाम श्री महेश्वर मिश्र और माता का नाम श्रीमती अंबिका देवी था। वे वृंदावन के समीप किसी गांव में रहने वाले थे। एक बार वे पत्नी सहित विंध्यवासिनी भगवती का दर्शन करने गए तो स्थान की रमणीयता एवं दिव्यता देखकर वहीं गंगा जी के किनारे कुटी बनाकर बस गए। वहां रहकर श्री महेश्वर मिश्र जी ने श्री भगवती जी के दर्शन की अभिलाषा से कठिन तप किया।
भगवती ने प्रकट होकर दर्शन दिया और अभिषिक्त वर मांगने को कहा। उन्होंने देवी के दिव्य लावण्य को देखकर मोहित होकर तथा भगवत इच्छा से प्रेरित होकर यह वर मांगा कि आप मेरी पत्नी बने। एक क्षण के लिए देवी विचार में पड़ गई, परंतु जब स्वयं कुछ नहीं समझ में आया तो वे भगवान का ध्यान करने लगी। तत्काल और प्रेरक रघुवंश विभूषण उन्होंने प्रेरणा की कि श्री सनत कुमार जी अवतार लेना चाहते हैं। उन्हें गर्भ में धारण करने के लिए कोई प्राकृत माता नहीं समर्थ हो सकती है, अतः आप महेश्वर तुल्य महेश्वर का मनोरथ पूर्ण करो और पृथक रूप न धारण कर अदृश्य रूप से उनकी पत्नी में प्रविष्ट होकर भागवत स्वरूप श्री सनत कुमार जी को अपने उदर में धारण करो। देवी ने ऐसा ही किया। उसी दिन से श्री अंबिका देवी औरों को तो पूर्ववत ही प्रतीत होती थी, परंतु श्री महेश्वर जी को श्री विंध्यवासिनी रूप में दिखाई देती थी। संबत 1491 को वैशाख कृष्ण तृतीया को श्री अंबिका देवी जी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक का नाम नरहरि रखा गया। 3 वर्ष बाद जब बालक नरहरि ने अपनी माँ का स्तनपान करना छोड़ा, तब देवी विंध्यवासिनी ने श्री महेश्वर मिश्र जी से कहा कि अब मैं अपने आदि रूप में विलीन होने जा रही हूँ। आप बालक का उपनयन संस्कार कराकर उसे काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास पहुँचा दीजिए। इतना कहकर देवी आत्मस्वरूप में स्थित हो गई। इनका आवेश हटते ही अंबिका देवी ने तत्काल शरीर छोड़ दिया। श्री महेश्वर मिश्र ने बड़े धैर्यपूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर यथा समय बालक नरहरि का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री महेश्वर मिश्र जी देवी के वचनों को स्मरण कर अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ नरहरि को काशी भेज दिए और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने प्रथम श्री स्वामी जी के पट्ट शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री अनंतानंद जी श्री आचार्य चरणों में बालक का वृत्त निवेदन करने ही वाले थे कि इतने में श्री आचार्य प्रभु का दिव्य शंख बजा। उसे सुनते ही श्री नरहरि की समाधि सी लग गई। तदंतर श्री मदाचार्य चरण भजन कुटी से बाहर आए। सबने आपका मंगल दर्शन करके अपने को परम धन्य माना। नरहरि ने भी जब शरीर की सुधि हुई तो श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्ववृत्त निवेदन किया। तब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने श्री अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब पंच संस्कारों द्वारा संस्कृत करके इसे वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य उसका भी बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और नाम रखा नरहरियानंद। फिर अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराणों का निगूढ़ तत्व समझाया तथा श्री स्वामी रामानंदाचार्य विरचित आनंद भाष्य पढ़ाया। श्री नरहरिया जी की भगवत भजन में रुचि देखकर श्री अनंतानंद जी ने पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। ये वहाँ रहकर बड़े मनोयोग से श्री गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त श्री विजय राघव भगवान शालिग्राम की सेवा पूजा तथा श्री राम मंत्र की आराधना में लग गए। सावन भादों में श्री गंगा जी इनकी कुटिया के द्वार तक बढ़कर आ जाती थी। एक बार ऐसे ही श्री गंगा जी बढ़ी हुई थी। एक दिन प्रातः काल ये ज्यों ही अपनी कुटी का द्वार खोले तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति किवाड़ से धक्का खाकर गंगा जी में गिर पड़ा। कुटिया का किवाड़ बाहर की ओर खुलता था। ये भी उसे बचाने के लिए तुरंत कूद पड़े और बड़े प्रयत्न से उसे पकड़कर किनारे लाए। वह एक सेठ की कन्या थी। कालांतर में जब उस कन्या के विवाह की बात चली तो उसने कहा कि जिस संत ने भरी गंगा में
मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया था, मैं उनसे ही विवाह करूंगी, अन्यथा अजन्मा बाल ब्रह्मचारिणी रहूंगी। बात चलते चलते स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के पास पहुंची। तब आचार्य चरण ने श्री अनंतानंद जी से कहा कि उस सेठ कन्या की आयु अब केवल 4 वर्ष शेष है, अतः कुछ दिन के लिए नरहरियानंद को तीर्थाटन के लिए भेज दीजिए। श्री आचार्य चरण के आदेश से ये तीर्थाटन करते हुए प्रयाग पहुँचे। श्री त्रिवेणी संगम में स्नान कर ये आलोपी बाग पहुँचे। तब चातुर्मास्य प्रारंभ होने वाला था, अतः ये वहीं रहकर चातुर्मास्य व्रत का निश्चय किए। यहीं श्री आलोपी देवी का मंदिर था। छपाई में वर्णित घर झर लकड़ी ना ही शक्ति को सदन उदारे बाला प्रसंग यही का है। आपका यहाँ रहकर चातुर्मास्य व्रत करने का निश्चय जानकर श्रद्धालु लोगों ने वहीं एक कुटी बना दी। आप बड़े आनंद से वहाँ रहकर भजन साधन करने लगे। भक्तों के अनुरोध पर आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एवं श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। ये दोनों ग्रंथ आपको एकदम कंठस्थ थे। आप समान भाव से श्री राम कृष्ण का गुणानुवाद करते थे। तिनके नरहरि उदित मुदित मेहा मंगल तन, रघुवर यदुबर गाय विमल कीरति संचोधन। वही का एक दिन का प्रसंग यह भी है कि एक दिन श्री ठाकुर जी के भोग के लिए घी नहीं था और तत्काल कहीं से लाने का अवकाश नहीं था। अतः जब देवी जी लकड़ी लेकर आई तो आपने उन्हें घी का पात्र पकड़ा दिया। संत भगवंत की सेवा में परम सुख मिलने से देवी जी तत्काल घी के साथ साथ शक्कर भी ले आईं। खूब संतों का भंडारा हुआ। कहते हैं कि पहले श्री आलोपी देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, परंतु श्री नरहरियानंद जी के सत्संग से देवी जी सात्विक भावापन्न हो गई। अतः गांव के मुखिया को स्वप्न में आदेश दिया कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मद्य मांस द्वारा मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से वहाँ अब तक देवी की सात्विक पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत पूर्ण करके आप चित्रकूट प्रस्थान किए। वहाँ आपको युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री अत्रि अनसुईया, श्री दत्तात्रेय जी आदि के परम पुनीत दर्शन हुए और उपदेश भी प्राप्त हुए। आप नित्य कामतानाथ की कामदगिरी की परिक्रमा करते। एक बार आपको श्री कामदगिरी के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन प्राप्त हुआ था। श्री नरहरियानंद की मुख्य साधना स्थली श्री चित्रकूट ही है। यहीं पर आपको श्री शिवजी ने दर्शन देकर श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया था और आज्ञा दिया था कि हरिपुर जाकर राम बोला नामक अनाथ ब्राह्मण कुमार को श्री अयोध्या ले जाकर विधिवत श्री राम मंत्र का उपदेश देकर मेरे द्वारा कही हुई श्री रामचरितमानस की कथा उसे सुनाओ और समझाओ। वह बालक आगे चलकर महान संत होगा, युग पुरुष होगा, जगदाचार्य होगा और श्री राम कथा के द्वारा संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन कराएगा। श्री शिव जी के वचनानुसार अनाथ बालक राम बोला ही आगे चलकर संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी हुए। एक बार आपने श्री पुरुषोत्तम पुरी नीलाचल में चातुर्मास्य किया था। वहीं पर गढ़ खला राजस्थान के ठाकुर श्री विजय बहादुर सिंह जी आपके उपदेश से अत्यंत प्रभावित होकर चातुर्मास्य पूर्ण होने पर अपने यहाँ लिवा ले गए और उस क्षेत्र में लगभग 35 वर्ष तक आपने भक्ति का प्रचार किया। वहीं आपकी द्वारा गद्दी है। फिर आप चित्रकूट चले गए और जीवन का शेष समय वहीं व्यतीत किए। श्री अनंतत्वामृत एवं श्री नाम प्रताप ये 2 आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आपके उपदेश बड़े ही हृदयस्पर्शी होते थे। आपका यह अति प्रसिद्ध दोहा वैष्णवों का कंठहार है।
नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरिपूर। इस प्रकार हमने श्री नरहरियानंद जी का परम पवित्र चरित्र श्रवण किया। अब आए श्रीमद् पद्मनाभ जी का चरित्र हम श्रवण करें। भक्त श्री पद्मनाभ जी का चरित्र। कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लह्यो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम बिना और न दूजा, नाम प्रीति नाम बैर नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो भयो। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि श्री कबीर दास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म्य को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। नाम के आधार पर ही उनका व्यवहारिक प्रेम बैर भी आधारित था, अर्थात नामानुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से बैर करते थे। एवं व्यवहारिक जीवन में जब किसी से विशेष प्रीति व बैर विरोध ही हो जाता था तो दोनों स्थितियों में नाम का ही स्मरण करते थे। अथवा इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से नाम लेने पर श्री नाम महाराज उसका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम में ही जीव को भवबंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी से बड़ा है, यह बात श्री हनुमान जी ने अपने ही श्रीमुख से कही है कि श्री कबीर दास जी पद्मनाभ जी के गुरु थे। इनके शिष्य होने का प्रसंग आगे वर्णन किया जाएगा। गुरु कृपा से ही भगवत तत्व जाना जा सकता है। यथा श्रुति भगवती कहती है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात आचार्य निष्ठ ही उस परमात्मा को जानता है। एष्य देवे परा भक्ति तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छत् तद्विद्धि प्रणिपातेन। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। वंदति तत्त्व विदस्तत्वम यज्ञाना मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। श्री मिथिलापुरी की रंगभूमि में श्री राम जी को तथा श्री मथुरापुरी की रंगभूमि में श्री कृष्ण जी को योगियों में परम तत्व रूप से अनुभव करते हैं। यथा जेगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा तथा तत्व परम योगिनाम। श्री युधिष्ठिर जी ने भगवान वेद व्यास जी से पूछा था कि भगवान योगिनाम श्रेष्ठ सर्व शास्त्र विशारद किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधनम श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वम ब्रूहि मे मुनिसत्तमः। भगवान योगी श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद मुक्ति साधन भूत परम तत्व परम जपने योग्य तथा परम ध्यान क्या है, यह मैं सुनना चाहता हूँ।
तब श्री वेद व्यास जी ने कहा, यत् परम यद गुणातीतम यज्ज्योति 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 रमलम शिवम तदेव परमं तत्वं कैवल्य पद कारणम। श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम। जो सबसे परे गुणातीत परम प्रकाश स्वरूप निर्मल और करुणा रूप तारक और ब्रह्म संज्ञक श्री राम जी है, वही परम तत्व है, वही कैवल्य पद प्रदान करने वाले हैं और वही परम जाप्य हैं। पुनः राम नाम समम तत्वम नास्ति वेदांत गोचरम यत् प्रसादात् पराम सिद्धिम संप्राप्ता मुनयो मलहा। श्री राम नाम के समान दूसरा कोई परम तत्व वेदांत में भी नहीं है। जिस श्री राम नाम के प्रताप से बड़े बड़े मुनीश्वर परम सिद्ध प्राप्त किए हैं। इदम एकम परम तत्व निर्णीतम ब्रह्मवादिभिः नाम व्यवहारणम शुद्धम सर्वकालेषु प्रेमतः। ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा निर्णित परम तत्व एकमात्र यही है कि सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से भगवान का नाम उच्चारण करता रहे। श्री पद्मनाभ जी ने श्री सद्गुरु कबीरदास जी की कृपा से इस परम तत्व का साक्षात्कार किया था। नाम महानिधि कल्याणम निधानम राम नाम ई महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु सर्वेषां मंत्र वर्गाणाम राम नाम परम स्मृतम गोप्यम श्री पार्वती शस्य जीवनम चित्त शोधनम। समस्त मंत्र समूहों में श्री राम नाम भगवान श्री कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ है, परम गोपनीय है, महादेव जी के जीवन धन है तथा चित्त के परम संशोधक भी हैं। सप्तकोटि महामंत्रस चित्त विभ्रम कारकः एक एव परो मंत्रः श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। मंत्र संहिताओं में 7 करोड़ महामंत्र कहे गए हैं, परंतु ये सब चित्त को भ्रम में ही डालने वाले हैं। एकमात्र श्री राम श्री कृष्ण यह 2 अक्षर भगवान का ही वास्तव में महामंत्र है। नाम ही सेवा पूजा, नाम निष्ठ नाम जप को ही सेवा पूजा समझने के साथ साथ श्री राम नाम महाराज के विधि पूर्वक पधार कर श्री विग्रह की तरह षोडशोपचार विधि से पूजन भी करते थे। जप तप तीरथ नाम यथा तेनम तप्तम हुतम तत्तम मेवा किल तेन सर्वं कृतं कर्मजालम येन श्रीराम नामामृतं पानकृत मनीष मन बद्यमवलोक्य कालम। जिसने काल को देखकर निरंतर रात दिन निर्विकार श्री राम नामामृत का पान किया, उसने सब प्रकार के तप कर लिए, उसने निश्चय ही सब प्रकार के दान दे दिए, उसने सारा वेद विहित कर्म कांड कर लिया। पुनः नाम लियो जिन सब कियो योग यज्ञ आचार जप तप तीरथ परशुराम सर्वनाम की लार। कोटि तीर्थानि दानानि कोटि योग व्रतानि च कोटि यज्ञ जपश्चैव तपसा कोटि कोटयः कोटि ज्ञानैश्च विज्ञानै कोटि ध्यान समाधिभिः सत्यं वदामि तैस्तुल्यं राम नाम न वर्तते। करोड़ों तीर्थ दान योग व्रत यज्ञ जप ज्ञान विज्ञान ध्यान और समाधि मिलकर भी श्री राम नाम के तुल्य नहीं हो सकते हैं। यह मैं सत्य 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 कहता हूँ। पुनश्च अहोबत स्वपचोतो गरीयान यज्जुहबाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा मगृणान्ति येते। नाम बिना और न दूजा, अर्थात भगवान ही आपका सर्वस्व था, भगवान नाम ही आपका सर्वस्व था। राम नाम मात पितु स्वामी समरथ हितु आस राम नाम की भरोसो राम नाम को प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम ही सो जानो न परम पद दाहिनो न वाम को।
स्वार्थ सकल परमारथ राम नाम, राम नाम ही हीन तुलसी न काहू काम को। राम की शपथ बरवस मेरे राम नाम काम धेनु, काम तरो मुझसे छीन काम को। नाम प्रीति नाम बैर कहा, और पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मने अहीं राम के नाते। नातो नेह राम के। अतः ये भी नामानुरागियों से प्रीति एवं विमुखों से बैर करते थे। यहाँ बैर से तात्पर्य संबंध त्याग से समझना चाहिए। जैसा कि श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि सम यद्यपि परम सनेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत ब्रज बनितनी, भयो मुद मंगलकारी। नातो नेह राम के, मनियत सुहृद शुभ सेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहो कहा लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राणते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। पुनः नाम प्रीति नाम बैर का भाव। प्रत्येक परिस्थिति में नामोच्चारण करना, यथा साकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठा नाम ग्रहणमशेषा घहरम विधो विधो। प्रेम से या वैर से कैसे भी नाम लिया जाए, कल्याण ही होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव सहित शंकर जपे, कहीं कुभाव मुनि बाल। कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो दस भाल। नाम कही नामी बोले, अर्थात नाम और नामी में अभेद मानते थे। श्रुति शास्त्र सिद्धांत भी यही है। न भेदो नाम नामानि नामिनः, समुझत सरिस नाम अरु नामी। नाम को ही नामी इसलिए कहते हैं कि नामी नाम के अधीन है। देखी अहीं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परत पहचाने। सुमेरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विषेखे। व्यवहार में भी यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि जैसे किसी का श्याम नाम है तो श्याम नाम लेकर बुलाने पर श्याम को बोलना पड़ता है, समीप आना ही पड़ता है। इसी स्थिति में नामी और नाम में अभेद होने पर नामी को नाम का अनुसरण करना पड़ता है। इसी से श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरु नामी, प्रीति परस प्रभु प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। इस पर एक दृष्टांत है एक मारवाड़ी भक्त का। मारवाड़ में एक रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम सीता था और संयोग से घर में सेवा भी श्री सीताराम की ही की जाती थी। एक दिन उनके वृद्ध पिता बीमार पड़े। रात्रि में प्यास लगने पर पुत्र वधू से जल मांगा। बेटी सीता पानी, भैंस हो गई थी। अतः वृद्ध ने 2-4 बार कहा, सीता पानी। तब श्री राम जी ने श्री जानकी जी से कहा कि आप जाकर वृद्ध को जल पिलाइए। श्री जानकी जी ने कहा कि वह मुझे थोड़ी बुला रहे हैं, वह तो अपनी पुत्र वधू को बुला रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, नाम तो आपका भी यही है, अतः आपको अपने नाम का अनुगमन करना चाहिए। तब श्री जानकी जी ने मंदिर की चांदी की झारी में जल भरकर वृद्ध को जल पिलाया। प्रातःकाल रहस्योद्घाटन हुआ। दूसरा दृष्टांत है श्री अली किशोरी जी का। कहते हैं कि इनकी पत्नी का नाम किशोरी था और पत्नी में इनका बड़ा अनुराग था। दैव दुर्विपाकवश इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिससे कि उन्हें बड़ा भारी वियोग व्याप गया। लोगों ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु इनका विरह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। अंततो गत्वा ये इसी विरह में घर से निकल पड़े और रात दिन हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी रटते रहते थे। इसी प्रेमोन्माद में घूमते फिरते ये बरसाने आ गए। रात्रि में श्री जी के मंदिर के पिछवाड़े बैठकर पत्नी के नाम की रट लगा रहे थे। तब अर्धरात्रि हुई तो श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी
श्री राधा जी से कहा कि देखो, कोई आपका नाम लेकर पुकार रहा है। श्री जी ने कहा कि वह तो अपनी पत्नी के विरह में उसी का नाम ले रहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप भी तो श्री किशोरी नाम से पुकारी जाती हैं और यह आपके समीप आकर आपका नाम ले रहा है, तो आपकी लाज तो तो नाम की लाज तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तब श्री जी ने आकर इनको दर्शन दिया। श्री वृषभानु किशोरी जी का दर्शन करते ही ये अपनी पत्नी को भूल गए और शेष जीवन लाडली वृषभानु किशोरी चरणों में ही बिताया। यह है नाम लेने पर नामी के बोलने, प्रकट होने, दर्शन देने का ज्वलंत दृष्टांत। अतः नाम कहीं नामी बोले। नाम अजामिल साकी। ग्रंथों में नाम महिमा का जैसा वर्णन किया गया है, श्री अजामिल जी ने अपने जीवन में उसका साक्षात्कार किया है। नामाभास मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया और भगवत पार्षदों से श्रीनाम महात्म्य को श्रवण किए। नाम बंधन ते खोले, जाको नाम लिए छूटत भव जन्म मरण दुख भार। सुपच खल भिल्ल यमनादि हरिलोक गत, नाम बल विपुल मति मल न परसी। त्यागी सब आस संत्रास भव पास असि सीमित, हरि नाम जपू दास तुलसी। श्री नाम महाराज की कृपा से ही अजामिल जी यमपाश एवं भवपाश से मुक्त हुए थे। इसके साक्षी श्री अजामिल जी भी हैं। नाम अधिक रघुनाथ थे। एक बार श्री हनुमान जी श्री नाम महाराज की महामहिमा विचार कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। श्री राम जी ने प्रसन्नता का कारण पूछा। श्री राम जी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आज तक तो वेद शास्त्र पुराण आदि सभी आपको ही सर्वश्रेष्ठ कहते रहते हैं और मेरा भी ऐसा ही विश्वास था, परंतु विचार विमर्श के बाद आज मैंने निश्चय किया कि आपसे भी बढ़कर आपका नाम है। श्री राम जी ने पूछा, सो कैसे? तब श्री हनुमान जी ने कहा कि आपको तो केवल अयोध्या की प्रजा मात्र को अपने साथ परमधाम ले जाते हैं, परंतु श्री नाम महाराज तो तीनों लोकों के जीवों को परमधाम पहुंचाने वाले हैं। यथा राम तत्तोधिकम नाम इति में निश्चितः मति। त्वयैका तरिता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में डंके की चोट पर श्री नाम महाराज को श्री राम से बड़ा कहा। ब्रह्मा राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिया महेश जी जानी। और विविध प्रमाणों से अपने कथन को सिद्ध किया। इस संबंध में श्री रामचरितमानस बालकांड में नाम वंदना प्रकरण का 23वां, 24वां, 25वां दोहा दृष्टव्य है। श्री पद्मनाभ जी दिग्विजयी पंडित थे। इनका सभी वेद शास्त्र पुराणादियों पर पूर्ण अधिकार था। कोई भी पंडित शास्त्रार्थ में इनके सामने टिक नहीं पाते थे। जब ये शास्त्रार्थ के लिए चलते तो इनके साथ बैलगाड़ियों पर पोथियां लदकर चलती थीं और संग में बहुत से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण भी सहायक रूप में चलते थे। इनके पांडित्य की ऐसी धूम मची थी कि बड़े बड़े शास्त्रार्थ महारथी इनका नाम सुनकर घबराते थे और ये भी जहाँ कहीं किसी पंडित का नाम सुन लेते तुरंत सदल वहाँ पहुँच जाते। विजय श्री इनके चरण चूमती थी। बहुत से पंडितों ने बिना शास्त्रार्थ किए ही विजय पत्र लिख दिया और जिसने शास्त्रार्थ किया भी उसे अविलंब हार कर विजय पत्र लिखने के लिए विवश होना ही पड़ा। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। काशी में मुनादी फिरवा दी कि यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दें।
काशी के पंडित इनकी प्रख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से। अतः सब पंडितों ने मिलकर अपने परमाराध्य भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। श्री शिवजी ने पंडितों को परामर्श दिया कि तुम लोग दिग्विजय को श्री कबीरदास जी के पास भेजो, वहाँ उनकी सारी पंडिताई हवा हो जाएगी और विवश होकर उन्हें श्री कबीरदास जी का चेला बनना पड़ेगा। काशी के ब्राह्मण भी श्री कबीरदास जी की सिद्धि एवं प्रसिद्धि से परिचित थे, अतः श्री शिवजी की सलाह सबके मन में बैठ गई। फिर तो सब पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि देखिए, यह काशीपुरी है, यहाँ एक से एक धुरंधर विद्वान हैं और अनेकों हैं। आप एक से शास्त्रार्थ करेंगे और यदि जीतेंगे भी तो दूसरा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार आपको काशी विजय में बहुत समय और श्रम लगाना पड़ेगा। अतः हम लोगों ने यह निर्णय किया कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सब अपनी हार मान लेंगे। इससे आप भी समय और श्रम से बचेंगे और हम लोग भी माथापच्ची से बच जाएंगे। श्री पद्मनाभ जी को काशी के पंडितों की यह बात पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी बात है, आप लोगों ने मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा कि वे बड़े फक्कड़ संत हैं, वे यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि उन्हें कोई शास्त्रार्थ की गरज है ही नहीं, अतः उनके यहाँ तो आपको ही चलना पड़ेगा। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। तब काशी के पंडितों ने श्री कबीरदास जी से जाकर समस्त वृत्तांत निवेदन किया। जब श्री कबीरदास जी ने सुना कि श्री शिवजी ने कहा है कि दिग्विजय को कबीर के पास भेजो, तो वे प्रेम विभोर हो गए। अहो, श्री शिवजी ने मेरा नाम लिया, मुझे स्मरण किया, मेरे धन्य भाग्य है। साथ ही श्री कबीरदास जी निश्चिंत भी हो गए कि जब श्री शिवजी की आज्ञा है तो वे मुझे संभाल लेंगे ही, मेरे मुख से बोलेंगे भी। फिर तो श्री कबीरदास जी ने भी स्वीकृति दे दी। काशी के ब्राह्मण श्री पद्मनाभ जी को लेकर श्री कबीरदास जी के पास आए। श्री कबीरदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक इनका यथोचित सत्कार स्वागत किया। फिर शास्त्र चर्चा चली तो श्री कबीरदास जी ने अपने को शास्त्रार्थ एवं शास्त्र ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ बताया। श्री पद्मनाभ जी ने इसे इनकी शालीनता समझी, अतः बारंबार उनसे प्रश्न पूछने का आग्रह किया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैं तो मसी कागज छूटियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। भला मैं आपसे शास्त्र चर्चा कैसे कर सकता हूँ? आपने बड़ी कृपा की जो दर्शन दिया। मैं प्रश्न के रूप में नहीं, जिज्ञासा के रूप में यह जानना चाहता हूँ कि समुझी पढ़े कि पढ़ी समुझी, अहो कहो कबीराय। सुनी यह बात कबीर की, पंडित गयो हेराय। श्री कबीरदास जी ने श्री पद्मनाभ जी को अधिकारी जानकर जो कुछ पूछा वह कृपा करके पूछा। परम संत की कृपा किरण पढ़ते ही श्री पद्मनाभ जी के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने न तो समझकर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैं समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरों को संतप्त किया। विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। पुनः आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर प्रभु फल एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन करे यह फल सुंदर। कीवे कहा पढ़िवे को कहा, फल बूझी न वेद के भेद विचारो। स्वार्थ को परमारथ को, कलिका मद राम को नाम विसारे। वाद विवाद विषाद बढ़ाई, कि छाति पराई ओ आप न जारे। चारिहु को छब को नभ को, 10 8 को पाठ कुकाठ जो फारे। श्री पद्मनाभ जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पर पश्चाताप हुआ। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं किसी भी प्रकार शास्त्रार्थ नहीं करूँगा किसी से भी।
फिर तो इन्होंने साथ के पंडितों को पुस्तक के सहित लौटा दिया और सबके हाथ जोड़ लिया। श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना किए। इनकी योग्यता और पात्रता में किंचित भी संदेह नहीं था। अतः श्री कबीरदास जी ने इन्हें श्री राम नाम का उपदेश दिया। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव श्री कबीरदास जी के कृपा से श्री नाम महिमा का साक्षात्कार किया। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि कबीर कृपा ते लहो। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आया है कि जब श्री कबीरदास जी ने इनसे पूछा कि समूझी पड़े कि पड़ी समूझी आए, कहो कबीर आए, तो इन्हें तत्काल उत्तर नहीं आया। बोले कि कल मैं इसका जवाब दूंगा। सायंकाल को यह श्री गंगा जी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर विचार कर रहे थे। उस पीपल पर 60,000 प्रेत रहते थे। एक बीच की ऊंची डाली खाली थी। एक ब्राह्मण मरकर प्रेत बनकर उस पर बैठने आया तो अन्य प्रेतों ने मना किया कि इस पर मत बैठो, इस पर तो पद्मनाभ जी जब मरकर ब्रह्म पिशाच होंगे तो वे आकर बैठेंगे। यदि तुम्हें बैठना हो तो पहले उनसे पूछ आओ। तब उस ब्रह्म राक्षस ने इनसे आकर सब बात बताई। सुनकर पद्मनाभ जी डर गए और उससे पूछे कि क्या मेरे उद्धार का कोई उपाय है जिससे कि ब्रह्म पिशाच होने से बच सकूं। तब उस प्रेत ने कहा कि यदि आप श्री कबीरदास जी के शरणागत हो जाएं तो आपका उद्धार हो जाएगा। तब श्री पद्मनाभ जी दूसरे दिन आकर श्री कबीरदास जी के शिष्य हो गए। समूझी पड़े कि पड़ी समूझी, इसका स्पष्टीकरण श्री प्रहलाद जी एवं श्री सुखदेव जी ने समझकर पढ़ा था। श्री प्रहलाद जी ने माता के गर्भ में ही श्री नारद जी के श्रीमुख से परम तत्व को समझ लिया था। अतः जन्म लेने पर फिर और विद्या न पढ़कर वहीं ब्रह्म विद्या पढ़े। ऐसे ही श्री सुखदेव जी ने भी श्री व्यास जी के शिष्यों के श्रीमुख से भगवान के रूप गुणों को समझकर तब श्री व्यास जी से श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ा। श्री युधिष्ठिर ने पढ़कर समझा था। काशी वासी साहू भयो, कोड़ी सोनी बाहा कैसे, परी गए कृमि चलो, डूबी बे को भीर है। निक से पदम आए, पूछी ढिंग जाए कही, गही देह खेलो खोलो गुन, नाए गंगा नीर है। राम नाम कहे बेर, दिन में नवीन होत, भयो नवीन कियो, भक्ति मति धीर है। गयो गुरु पास तुम, महिमा न जानिया हो, नाम भास काम करे, कहियो कबीर है। काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को गलित कुष्ठ रोग हो गया था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। ऐसी स्थिति में भला उसके जीवन का तथा पारिवारिक जनों का एवं आस पड़ोस के लोगों के साथ रहन सहन का निर्वाह कैसे हो सकता था। अतः वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ के लोगों की बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई थी। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर ही जा रहे थे। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछे। लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी श्री गुरुदेव श्री कबीरदास जी से जाकर सब वृत्तांत सुनाए तो उन्होंने कहा कि अहो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ
तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण कराया। अरे यह कार्य तो नामाभास मात्र से हो सकता है। चलियो डूबी बेको। बात यह हुई कि एक दिन प्रातःकाल जब भंगिन झाड़ू लगाने आई तो सर्वप्रथम उसे सेठ का ही दर्शन हुआ। देखते ही उसने मुंह फेर लिया और नाक बंद कर ली तथा बड़बड़ाई की, राम राम, आज सवेरे सवेरे मैंने कोढ़ी का मुख देखा है। देखो तो आज का दिन कैसे बीतता है, रोटी मिलती है या नहीं, भगवान ही आज का दिन पार लगावे आदि। सेठ ने भंगिन की बातें सुन ली। उसे मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मुझे ऐसा रोग हुआ है कि इससे मैं तो दुखी हूँ ही, दूसरे भी दुख पा रहे हैं। भला भंगिन भी मेरा मुख देखना अशुभ मानती है तथा उसे भी मेरे शरीर की दुर्गंध इतनी तीव्र लग रही है। उसने नाक बंद कर ली तो लोगों पर क्या बीतती होगी तथा वे लोग मेरे प्रति क्या क्या सोचते होंगे, कौन वर्णन कर सकता है। अतः ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। फिर तो सेठ जी ने अपने मन में श्री गंगा में डूबकर शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया तथा अपना निश्चय सबको सुना भी दिया। यद्यपि सब लोगों ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया परंतु वे किसी की भी नहीं माने। चलियो डूबी वे को निकसे पद्म आए। यद्यपि श्री पद्मनाभ जी ब्राह्मण थे, विद्वान भी, दिग्विजयी भी थे, परंतु श्री कबीरदास जी से हार गए थे तथा उनकी कृपा से विमल विवेक भी प्राप्त हो गया। अतः कबीरदास जी के शिष्य बन गए थे। लेकिन श्री कबीरदास जी इनकी योग्यता विचार कर इनका बड़ा आदर करते थे, इनके साथ आत्मवत व्यवहार करते थे। अन्य सेवक शिष्यों से तो कुछ सेवा ले भी लेते थे परंतु इनसे कभी भी कोई कम कार्य करने को नहीं कहा करते थे। लेकिन ये तो श्री कबीरदास जी को गुरु ही मानते थे। अतः जब कभी सेवक शिष्यों की अनुपस्थिति में श्री कबीरदास जी कोई कैंकर्य करने लगते तो स्वयं उसे कर देते थे। आज भी संयोग से कोई अन्य शिष्य पास में नहीं था, अतः श्री कबीरदास जी स्वयं ही गंगाजल लाने के लिए चल दिए। तब श्री पद्मनाभ जी ने बड़ी अनुनय विनय करके श्री कबीरदास जी के हाथ से कलश लेकर स्वयं गंगा जल लेने गंगा जी पर पहुंचे। उस समय उस सेठ के शरीर में पत्थर बांधकर डूबने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अतः उन्होंने सब खुलवाया। भयो ही नवीन, भला भव को छुड़ाने में परम समर्थ श्री नाम महाराज के लिए शारीरिक रोग दूर करना कौन सी बड़ी बात है। पहली डुबकी में रोग नाश हुआ, दूसरी डुबकी में सब गलित अंग पूर्ण हो गए और तीसरी डुबकी में कंचन सी काया हो गई। कियो भक्ति। श्री नाम का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर सेठ को श्रद्धा हो गई, अतः उसने शेष जीवन भगवत भक्ति में ही बिताया। उसके साथ साथ अन्य लोग भी भक्त बन गए गुरुपास। श्री पद्मनाभ जी बड़े प्रसन्न मन हंसते हुए श्री कबीरदास जी के पास पहुँचे। इनको आज बड़े गौरव की अनुभूति हो रही थी कि मैंने खूब श्री राम नाम की महिमा को जाना और दूसरों को भी जनाया। आज मैंने निश्चय ही बहुत बड़ा कार्य किया है। श्री गुरु जी सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, मेरी पीठ थपथपाएंगे, बड़ाई देंगे आदि। परंतु हुआ सब सोचे हुए के विपरीत। जब श्री कबीरदास जी ने इनसे देर का कारण पूछा और इन्होंने विस्तार से सब विवरण सुनाया तो वे बड़े ही झुंझलाए कि तुमने तुच्छ कार्य के लिए 3 बार राम नाम लिवाया। इन्होंने कहा, तुम महिमा न जानी अहो। भाव यह कि श्री राम नाम की अनंत महिमा है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहो कहा लगी नाम बढ़ाई, नाम राम सकल नाम गुण गाई। राम नाम सकही नाम गुण गाई न सकही। कि एक ब्राह्मण का दृष्टांत है कि एक पंडित जी बड़े धर्मात्मा एवं भागवत भक्त थे। उनके सभी पुत्र भी पिता के समान शील गुण वाले थे। केवल एक पुत्र भगवत विमुख था। इस बात की पंडित जी को बड़ी चिंता रहती। इन्होंने बहुतेरा पुत्र को समझाने का प्रयत्न किया परंतु सब व्यर्थ गया। तब वे एक संत जी से अपना दुख निवेदन किए। संत जी ने कहा कि समय समय
घर पर अखंड भगवान नाम कीर्तन का आयोजन कराइए। यदि वह भगवान नाम लेता नहीं है तो यदि सुनेगा भी तो कल्याण ही हो जाएगा। पंडित जी ने ऐसा भी किया, परंतु वह तो कीर्तन के दिन घर छोड़कर कहीं दूर चला जाता, जिससे कीर्तन की धुनी उसके कान में न पड़े। श्री पंडित जी ने संत को जाकर यह सब बात फिर सुनाई तो संत जी ने कहा कि अच्छा, एक दिन उसे जैसे तैसे घर पर रोक रखिए और हम लोगों को बाजे गाजे के साथ आमंत्रित करिए, फिर हम आगे सब कार्य कर लेंगे। पंडित जी ने लड़के की बहू से कहा कि आज वह अपने पति को घर पर रोके रखे। इधर संत बाजे बजाते आ गए। ब्राह्मण कुमार पत्नी के कहने से कहीं गया तो नहीं, परंतु भीतर से सांकल लगा दिया, जिसमें कोई उसके पास आकर राम नाम कहने का अनुरोध न करे। संतों ने प्रसाद पाया और पुनः बाजे गाजे के साथ आश्रम को लौट गए। केवल महंत जी रह गए। ब्राह्मण कुमार ने समझा कि सब लोग चले गए, अतः किवाड़ खोलकर बाहर निकला तो तुरंत श्री महंत जी ने उसे पकड़ लिया और श्री राम नाम कहने का अनुरोध करने लगे, परंतु वह तो किसी हालत में भी भगवान नाम लेने को राजी नहीं था। तब श्री महंत जी ने बल का प्रयोग किया। वे बाल ब्रह्मचारी थे, शरीर में खूब ताकत थी, अतः जोर से उस ब्राह्मण कुमार को दबोचे। उसका दम घुटने लगा। तब उसने चिल्लाकर कहा कि आप हमें मार डालें, परंतु मैं राम नाम नहीं ले सकता। श्री महंत जी ने उसे छोड़ दिया और बोले, बेटा, अब तो तुमने नाम ले ही लिया, अब चाहे जीवन में कभी मत लेना, परंतु एक बात याद रखना, जब तुम धर्मराज के सम्मुख पहुंचना तो उनसे पूछना कि धोखे में एक बार श्री राम नाम लेने का क्या फल होता है। संत ने यहाँ बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया। उधर कह रहे हैं कि अब तुम चाहे कभी राम नाम नहीं लेना, और इधर कह रहे हैं कि धर्मराज से पूछना भूलना मत। एक राम नाम की महिमा पूछना भूलना नहीं। अब इसी ब्याज से उसे निरंतर नाम की स्मृति बनी रही। सचमुच ब्राह्मण कुमार अब बड़ी सावधानी से यह बात याद रखने लगा, क्योंकि मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं है कब आ जाए। इसलिए तनिक भी सिर दुखे तो सजग हो जाता कि धर्मराज से पूछना है। ऐसे ही भगवत स्मृति में उसकी आयु पूर्ण हो गई। यथा समय जब वह मरकर धर्मराज के पास पहुंचा तो उसने अपना प्रश्न उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। सुनकर श्री धर्मराज जी मौन हो गए, मन ही मन प्रणाम किए और बोले, भैया, राम नाम की कीमत आंकने की सामर्थ्य मुझ में तो नहीं है। मेरे यहाँ तो कर्मों का हिसाब किताब होता है, वही हम जानते हैं, अतः इसके लिए जो तुम्हें देवराज इंद्र के पास चलना पड़ेगा। उसने समझ लिया कि नाम की महिमा अत्यंत अचिंत्य मालूम पड़ती है। तब तो धर्मराज मूक हो रहे हैं। अब मैं निश्चय ही इनके अधिकार से बाहर हो गया हूँ। फिर तो उसने गरज कर कहा कि मैं ऐसे इंद्र के पास नहीं जाऊँगा, मेरे लिए पालकी मंगवाई जाए तथा उसमें कहारों के साथ आप भी लगे। श्री धर्मराज जी ने बिना ननु नच किए पालकी मंगवाया और उस महाभाग ब्राह्मण कुमार को उसमें बैठाकर स्वयं भी कंधे पर पालकी उठाकर देवेंद्र के पास पहुँचे। धर्मराज को पालकी में लगा देखकर उसे श्री नाम महिमा में और भी अधिक विश्वास हो गया। देवराज इंद्र ने सबका बड़ा स्वागत सत्कार किया, परंतु उन्होंने भी धर्मराज की तरह असमर्थता प्रकट की और श्री ब्रह्मा जी के पास चलने की सलाह दी। अब तो देवराज भी पालकी में लगे। सब लोग ब्रह्मा के पास पहुँचे। वहाँ भी स्थिति पहले की सी रही। सब लोग सलाह करके श्री शिव जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी पालकी में कंधा लगाया। श्री शिव जी ने सबका यथोचित सत्कार करने के बाद कहा कि श्री राम नाम में मेरी निष्ठा तो अवश्य अपार है, परंतु पूर्ण महात्म्य तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अतः इसके निर्णय के लिए हमें श्री विष्णु भगवान के पास चलना होगा। अब धर्मराज, देवराज इंद्र, लोक पितामह ब्रह्मा और महादेव शिव, ये चारों कंधे पर पालकी लिए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सबका बड़ा सा आदर किया और कहा कि इस जीव को उठाकर आप मेरी गोद में रख दें। अब यह मेरी गोद का नित्य अधिकारी हो गया। नाम का पूरा मूल्य महात्म्य तो मैं भी नहीं कह सकता,
अब इतने से ही अनुमान करके आप लोग अपने अपने धाम को लौट जाइए। यह है नाम महाराज की परम महिमा, महामहिमा। रोग निवारण के लिए श्री नाम महाराज का प्रयोग करना मानो श्वान को मारने के लिए सिंह छोड़ने तथा मच्छर को मारने के लिए तोप चलाने के समान है। भाव यह है कि अत्यंत लघु कार्य के लिए महती शक्ति का प्रयोग करना शक्ति का उपहास करना है। तुमने श्री नाम महाराज की महिमा नहीं प्रकट की बल्कि उनका उपहास कराया है। यह तुम्हारे द्वारा नाम अपराध हो गया, अतः इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें उत्तराखंड जाकर नामाराधना करना पड़ेगा। एक दृष्टांत है गुरु चेले का कि एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक भंगिन भी जल भरने गई। उससे जल भरा कलश नहीं उठा तो उसने महात्मा जी से प्रार्थना की। एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक भंगिन भी जल भरने गई। उससे जल भरा कलश नहीं उठा तो उसने महात्मा जी से प्रार्थना की कि कृपा करके मेरा कलश उठवा दें। महात्मा जी ने विचार किया कि यह अत्यंत नीच है, इसे हम कैसे स्पर्श करें, परंतु उधर दीन होकर प्रार्थना कर रही है, अतः घड़ा उठाना भी अनिवार्य है। तब उन्होंने यह युक्ति निकाली कि इससे पहले श्री राम नाम के द्वारा शुद्ध कर लूँ, फिर घड़ा उठाऊँ। ऐसा करने से हमें स्पर्शजन्य दोष भी नहीं लगेगा और इसका कार्य भी हो जाएगा। अतः महात्मा जी ने उससे 3 बार श्री राम नाम का उच्चारण कराया, फिर घड़ा उठवा लिया। इधर महात्मा जी के गुरुदेव मानसी में भगवान का ध्यान कर रहे थे तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि प्रभु का प्रसन्न मुख कमल एकाएक रूखा सा हो गया। तब पूछा, जय जय प्रभु, आपके श्री मुखारविंद पर रुखाई क्यों आ गई? तब भगवान ने कहा कि आपका चेला आज तक मेरे नाम की कुछ भी महिमा नहीं समझा। उसने एक भंगिन को शुद्ध करने में 3 बार मेरे नाम का उच्चारण कराया। मेरा तो एक नाम ही अनंत पापियों के पापों को नष्ट करके उन्हें परम पावन बनाने में समर्थ है। पाई न के ही गति पतित पावन राम भजो सुनु सठ मना। गनिका अजामिल ब्याद गीज गजादिखल तारे घना। आभीर जन्म किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पावन होही राम नमामि ते। तब श्री गुरुजी ने चेला को बुलाकर नाम का महात्म्य समझाया। वैसे ही श्री कबीरदास जी ने भी नामाभास काम करे, इस पर एक दृष्टांत है कि किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति की किसी वेश्या से अत्यंत प्रीति हो गई थी। वह बूढ़ा हो गया था। उसके पोते का विवाह था। घर में मिठाइयाँ खूब बनी हुई थी। उस बूढ़े ने जैसे तैसे युक्ति करके एक पोटली मिठाई की बांधी और उसे लेकर वह वेश्या के पास चला। सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं गया तो उसने नीचे से ही बुलाया, एरी पोटली थाम ले। परंतु बूढ़ा होने से आवाज़ स्पष्ट नहीं निकली। एरी की जगह उसके मुंह से हे हरि निकल गया। इतने में उसका शरीर छूट गया तो तत्काल विष्णु पार्षद आ गए और उसे भी भगवत धाम ले गए। श्री अजामिल जी की भी कथा कुछ इसी प्रकार से है। आज पद्मनाभ जी ने भगवान नाम का महत्व जाना, परत्व जाना। उस दिन से श्री नाम महाराज के प्रति इनका अनुराग और भी अधिक हो गया। निरंतर नाम जपते थे तथा भगवान की मानसी सेवा करते थे। परम अकिंचन के लिए शास्त्र में मानसी सेवा की विधि भी है। वर्णन आया है कि एक दिन ये मानसी में भगवान का भोग लगा रहे थे। भावावेश में प्रभु के सम्मुख विविध वर्णन आया है कि एक दिन ये मानसी में भगवान का भोग लगा रहे थे। भावावेश में ये प्रभु के सम्मुख विविध नैवेद्य प्रस्तुत करते हुए मुख से कहते भी जा रहे थे कि प्रभु यह पुआ है, यह तस्मई है, यह लड्डू है, यह कड़ी भात है आदि। उसी समय एक सज्जन वहीं पास खड़े खड़े सुन रहे थे। उनके मन में बड़ा कुतूहल हो रहा था कि देखने को तो चना चबेना भी दिखाई नहीं पड़ता है और बाबा जी नाम ले रहे हैं विविध व्यंजनों का, कहीं दिमाग तो फिर नहीं गया है इनका। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री पद्मनाभ जी को प्रणाम किया तो उन्होंने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद में लगभग वह सब वस्तुएं थी
जिनका इन्होंने नाम लिया था। तब वे सज्जन अपनी भूल पर बहुत पछताए और बार बार चरणों में पड़कर प्रणाम किए। श्री पद्मनाभ जी की निष्ठा परम आदर्श है। इस प्रकार हमने आज श्री हरियानंद जी का चरित्र और श्री पद्मनाभ जी का भक्तिमय सरस चरित्र हमने श्रवण किया। भक्त और भगवान की जय।